फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इतना सारा एनकरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, चलिए हम ये पता लगाते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू कीजिए सुनना, और अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है इग्नोर इट। ठीक है, टू क्लेम द एनर्जीज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती जाती है, जो भी अफर्मेशन आता है हम उस पर ज़रूर बात करेंगे और आप उसको ऐड करते जाइए। थैंक यू सो मच। ओके, oh my god, I want to reshuffle friends, I want to reshuffle, sorry, thank you so much. ओके, आई गेस मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं फ्रेंड्स। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपकी जो देर आर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा विचलित हैं, इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो कुछ प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स, जो कि प्राप्त हो नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आप थोड़े तंग आने वाली स्टेट में हो कि भाई कितनी और मेहनत करें, किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में। कोई मतलब जितनों को हमने सपोर्ट किया वो तो हमें पलट के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, ऑफिस है कि बिजनेस है कि स्कूल है कि कॉलेज है, जो भी है ना। तो आपने जितनों को सपोर्ट किया है वो आपको पलट के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। दैट्स अ वेरी सैड थिंग, लेकिन ये हो रहा है और इसकी वजह से आप डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, दर्द भरा बेचैन समा। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप दर्द में हैं। ठीक है, और आपका मन कर रहा है कि आप सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि हमने इतनी इतनी मेहनत करी है, लेकिन हमारी जो नैया है वो तूफान में फंस गई है, और मतलब समुद्र में फंस गई है, और अब मतलब कौन से डायरेक्शन में जाना है, या हम यहीं डूब के डप होने वाले हैं, यू नो। तो इमोशनली आप बहुत सारे लोगों को आई कैन सी माइग्रेन या सर में दर्द की दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा लोगों को। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को पैर में, घुटने में, कोहनी में, कंधे में दर्द हो सकता है कुछ लोगों को हाथ में सूजन बहुत आती है फ्रेंड्स। ठीक है, कमर में भी दर्द रह सकता है। ओ माय गॉड, और ये पता है, ये इतना जो दर्द वाला जो सीन आया है, मतलब ना सिर्फ ये दिल का दर्द है बल्कि ये शरीर में भी दर्द आ रहा है, और अक्सर करके जो दिल का दर्द होता है ना वही शरीर में घुस जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि अपने दिल के दर्द को ज़्यादा एंटरटेन ना करें। ठीक है, खुश रहें, जिससे दिल का जो दर्द है वो लाइट हो जाए, और इससे आपके शरीर में भी वो दर्द रहेगा नहीं। जब दर्द बहुत बढ़ जाता है ना तो शरीर उसको अपने ऊपर लेने लगता है। ठीक है, तो और आपका जो मन कर रहा है ना कि आप सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, जबकि आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो ही नहीं रही है। आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, आप भगवान से बहुत प्रेयर कर रहे थे, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स अपना रहे थे, यू नो। आप बहुत कुछ कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। आप ये चाह रहे थे कि आपने बहुत शांति से वेट किया है। ठीक है, बहुत शांति से वेट किया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, ये मुझे आपकी मतलब बहुत लोगों ने आपको ये बोला है कि ये विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और आप भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अब आपके ना, आई एम सॉरी, आपके ना अब आँखों में बहुत सारे आंसू भर गए हैं। मतलब रोना आ रहा है कई सारे लोगों को, लग रहा है कि भाई जाएं तो जाएं कहाँ। फिर से वही वाला गाना आ गया मेरे मुंह पे, सॉरी। नए नए गाने गाने चाहिए ना, ये तो पुराना गाना आ गया। वैसे ये गाना बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा गाना है। ओके,
एग्जैक्टली अब आपको लग रहा है कि जो आपने इतने जोश और खरोश से कोई काम शुरू किया था, आपको लग रहा है कि आप वो काम ही बंद कर दें। एग्जैक्टली बहुत इमोशनल हुए हुए हैं आप फ्रेंड्स। और कोई तो ऐसा भी है जो अपने शब्दों के द्वारा आपको घायल करता है, ठीक है। कोई आपके फैमिली में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, जो शब्दों से आपको घायल करता है। एक तो ये जो लोग होते हैं ना, जो बहुत सेल्फिश एनर्जी में रहते हैं, जिनको ये कभी याद ध्यान में नहीं आता कि वो किसी और के साथ मतलब क्या सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, ये लोग मेरी समझ से बाहर होते हैं, जिन्हें खुद कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन वो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सामने वाले से, यू नो, गॉडली एनर्जीज। ओ माय गॉड। तो भगवान से ही भगवान के होने की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, इंसानों से नहीं, ठीक है। और एनीवेज, तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये एक तो आपको दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, रोने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? आप आंसू मत बहाइए। मैं जानती हूँ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फ्रेंड्स, जब ये लगता है कि हमने कितनी मेहनत करी, हमने सब कुछ करा, भगवान के आगे लिटरली भीख मांगी है, लेकिन चीज़ें मूव नहीं करती हैं, चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये जेन्युइनली बहुत तकलीफ़ देने वाली है। स्प्रेड होप एंड जॉय। ओके, आपके अराउंड भी कुछ ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, जो तकलीफ़ में हैं, आपने आँख उठा के शायद उनकी तरफ नहीं देखा है, या आप उन्हें रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, या आप कर चुके हो, आप जानते हो कि हाँ मेरे अराउंड भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि वंस यू रिकॉग्नाइज देम, एक बार उनको जान लेने के बाद कि हाँ ये लोग भी तकलीफ़ में हैं, आप उन्हें होप देने का काम कीजिए। आप जितना आप उन दुखी आत्माओं को आई एम सॉरी, आई मीन जितने दुखी लोगों को आप शांत करेंगे ना, उनको होप देने की कोशिश करेंगे, उतना आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एंड आपको हो सकता है 444 नंबर बहुत दिखाई देता हो फ्रेंड्स, आपको 3 नंबर और 3 की सीरीज़ बहुत दिखाई देती होगी, ठीक है। आपके लिए नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई लोग 40 ईयर्स के हों, 40s में हों, 30 साल के हों, या 30s में हों, और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 नंबर में पैदा हुए हों, या 25 या 34 तो कोई नंबर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग 34 ईयर्स के भी हो सकते हैं, या मैंने ऑलरेडी कहा कि 30s में भी हो सकते हैं, 70s में भी हो सकते हैं। मेरे लिए मुझे 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आपके लिए हो सकता है 7 नंबर कोई इम्पॉर्टेंट हो, कोई 7 नंबर वाला बंदा इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, ओके। फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज डाउनलोड हो रहा है कि आपको अपने घर में कुछ क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, उसको चमकाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू कट द क्लटर, ओके। कट द क्लटर मतलब आपके घर में अगर कुछ चीज़ें हैं जो भरी हुई रखी हुई हैं, भरी हुई रखी हैं बोले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको हटा नहीं पा रहे हो, लेकिन है ना वो यूज़ में नहीं आ रही हैं, आपने उसको बस रखा हुआ है, सदियों से आपके घर की वो जगह घेरे हुए हैं। खास करके चमड़े का सामान फ्रेंड्स, जूते हैं, बैग्स हैं, बेल्ट है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हो तो या तो उनको दे दो जिनके यूज़ में आए, या आप उन्हें फेंक दो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, क्योंकि उन चीज़ों ने आपके घर में नेगेटिविटी घुसा के रखी है, ठीक है। उसके अलावा भी जो भी चीज़ें आपकी यूज़ में नहीं आ रही हैं, प्लीज़ कट द क्लटर, ठीक है। अपने घर में जो चीज़ें यूज़ नहीं आ रही हैं उनको हटा दो। जो बहुत प्रिय हैं उनकी बात अलग है, जो कोई एंटीक्स हैं उनकी बात अलग है। अब मैं हर एक चीज़ पे तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब पड़े हैं, तो आप समझ लो आपकी ज़िंदगी का करंट, जो आपके अंदर जो स्पिरिट होनी चाहिए ना, वो लो रहेगी हमेशा। तो आप उनको भी हटाओ, या तो उन्हें ठीक कराओ और यूज़ करो, या आप उन्हें हटा दो। समझ रहे हो? ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें जूतों का ढेर मारने का शौक़ होता है, मतलब ढेर सारे जूते खरीद लेते हैं और जमा करके रखते रहते हैं। तो या तो आप उन्हें रेगुलर बेस पे पहनो, आज ये पहन लिया, कल वो पहन लिया, परसों वो पहन लिया। यूटिलाइज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ आप प्लीज़ किसी को दे दो। इवन नया भी है
तो भी क्या हुआ, देयर आर पीपल जिनको जूतों की ज़रूरत है, आप उन्हें दे दो, है ना। तो ये मैं कोई दान पुण्य, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप परोपकार करो, कि मतलब किसी और के ऊपर उपकार करो, जी नहीं, ये काम करने से सिर्फ आप ही के ऊपर उपकार होने वाला है और किसी पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अननेसेसरी हैं, अब मैं थोड़ा और गहरा जाती हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ चीज़ें नहीं, अननेसेसरी लोग, ठीक है, जो जीवन में आपके टॉक्सिसिटी घुसाते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, आते हैं, आधा घंटा आपसे बात करेंगे या वॉट एवर टाइम आपसे बात करेंगे, आपकी सारी एनर्जी सक करेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी अननेसेसरी है, आपके पास में बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, अब आप उनको रद्दी में भी नहीं देना चाहते हो, आप उसको किसी लाइब्रेरी को गिफ्ट कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे उन किताबों को सही सम्मान और सही जगह मिलेगी, तो जिससे पढ़ना होगा कम से कम वो सुकारत लगेगी, ठीक है, वो चीज़ भी आपको दुआ देगी कि हाँ ठीक है। समझ आ रही है आपको बात। सो यू हैव टू कट द क्लटर। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रिमूविंग ऑल द क्लटर्स फ्रॉम माई लाइफ। मैं अपने जीवन से सभी प्रकार की सफाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। क्लटर का हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं है, शायद वो गंदगी या कचरा, मैं अपने जीवन से कचरा हटा रहा हूँ। अब वो कचरा वो लोग भी हो सकते हैं, जो भी चीज़ आपके जीवन में यूज़ में नहीं आ रही है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ वाटर है, पानी का गिलास है जो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अगर वो पूरा भरा हुआ है, अब उसमें आपको एक नया, उसमें आपको सपोज कोई शरबत बनाना है, ठीक है, उसी ग्लास में आपके पास एक बस वही ग्लास है, अब आपको उसमें शरबत बनाना है जो कि पानी से ज़्यादा टेस्टी और यमी होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर उस ग्लास में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है तो क्या उसमें आप नया ड्रिंक डाल सकते हो, बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऊपर से आपने जो भी डाला वो थोड़ा बहुत मिक्स होके उसमें शायद उसमें उसका कलर वलर दिख जाए, हल्का फुल्का दिखेगा वो भी, बाकी तो सब कुछ वेस्ट है ना वो पानी पानी रहा, ना वो शरबत शरबत रहा। यू गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स। तो आपको ये समझना चाहिए, वेरी वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू, कि अपने जीवन में आपको अगर कोई नया ड्रिंक चाहिए तो आपको पुराना ड्रिंक खाली करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी नई चीज़ों के लिए, तभी तो कोई नई चीज़ आएगी। तो अगर आपने क्लटर, देखो या तो घर में खुशहाली आ सकती है या दरिद्रता आ सकती है। तो अगर आपने दरिद्रता घुसा के रखी है घर में तो खुशहाली और पैसा कैसे आएगा? माँ लक्ष्मी जब आती हैं, जो माँ लक्ष्मी का त्यौहार है जिसे हम दिवाली कहते हैं, तो उससे पहले सफाई क्यों की जाती है? एग्जैक्टली इसीलिए की जाती है कि हम पूरा सब कुछ कोना कोना जाके साफ करते हैं, हर अलमारी का अखबार चेंज करते हैं और सब कुछ करते हैं, राइट। क्यों करते हैं? जिससे साफ हो जाए, वी एंश्योर। और फिर हम लास्ट में दिवाली से पहले सब कुछ कर करा के ख़त्म करते हैं, राइट। हर जगह लाइट जला देते हैं कि भाई चमक रहा है हमारा घर, तो भाई देख लो चाहे अंदर है कि बाहर है। तब हम ये कहते हैं कि आज माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारेंगी, हमारी प्रार्थना भी यही होती है। लॉजिकल लग रहा है आपको? तो प्लीज़ आप इसको कीजिए, ठीक है। अपने घर में से क्लटर हटाइए। दूसरी चीज़ आपको ये कही जा रही है कि अगर आपके घर में पानी टपकता है कहीं से भी, तो उस टपकते हुए पानी को रोकिए, उसके थ्रू आपका पैसा बह रहा है, पैसा नहीं टिकेगा आपके घर में, ठीक है। एफर्ट तो है, उसके थ्रू पता है क्या होगा कि आपकी कोई ना कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी टीवी ख़राब हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी कोई और चीज़ें आपकी सही नहीं चल रही हैं, कभी ये गड़बड़ हो रही है, कभी वो गड़बड़ हो रही है, एक बार में लग के ये सब ठीक ठाक करा लो या कर लो, ठीक है। तो यू नीड टू कट द क्लटर फ्रेंड्स, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि, और ये क्लटर ऐसा नहीं है कि एक बार में करना पड़ता है, हर महीने, हर 1-2 महीने 3 महीने में आपको ये करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्योंकि गंदगी तो जमा होते जाती है ना, तभी तो अपन रोज़ सफाई करते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि आप 10 लोगों से मिले, धीरे धीरे वो क्लटर बढ़ते जाता है ज़िंदगी में। फिर आपको ढंग से एक बार रीविज़िट करना पड़ेगा कि भैया मैं 10 लोगों को जानता हूँ, कौन सही है कौन गलत है मेरे जीवन के लिए, और हमें पता होता है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें पता ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको पता है। खुद से बैठ कर के ईमानदारी से सोचोगे ना, आपको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, लेकिन आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको बताएंगी। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा सा मेडिटेट करो और चुप रहो, शांति से बैठ करके सोचो, आपके सामने अपने आप चीज़ें आती जाएंगी, प्रूफ्स मिलते जाएंगे कि एक्चुअली क्या है और क्या नहीं है ना। टेक योर स्वीट टाइम, जल्दबाजी मचाने की, इन केस ऑफ मतलब लोगों के बारे में डिसाइड करने से पहले कि कौन सही है कौन गलत है, अच्छा है नहीं है, प्लीज़ भरपूर टाइम लीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने हमको ज़रा सा कुछ कह दिया तो ओहो ये तो बड़ा बुरा है, चलो इससे रिलेशन तोड़ लेते हैं, मैम ने बोला था, ऐसा नहीं कहना है ना। ओके, चलिए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। यू नीड टू कट द क्लटर फ्रेंड, एंजल्स प्लीज गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड। यू नीड टू कट द क्लटर, थैंक यू सो मच। सॉरी बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स। वाओ, देखिए जैसे ही आप अपने जीवन से वो क्लटर हटा देंगे, थोड़ी मेहनत तो है ये वाली, जैसे ही आप मेहनत करेंगे अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू। वाओ नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी से क्लटर को हटा देते हैं, आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रहा है। क्या बात है दोस्तों, आप तो बड़े अच्छे हो। और आपकी ज़िंदगी में देखिए कितना सुंदर कार्ड है, बैलेंस भी आ रहा है, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, आपको बहुत क्लियरली दिखने लगेगा। जैसे ही आप अपने घर की और मन की और अपने जीवन की सफाई करेंगे ना, आपके जीवन में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि क्या देखना है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखने लगेंगी। आप ये देखिए, ये मदर अर्थ है, ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दो आईज है ना, तो आपको ज़्यादा ठीक से दिखने लगेगा। और ये एक्चुअली है एक तराजू, तो बैलेंस भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि जीवन में बैलेंस आए। सही देखने के लिए हमारी आंखें हमें सही और गलत का ज्ञान कराएं, आशीर्वाद आए, शांति मिले, सही लोग हमारे जीवन में अट्रैक्ट हों। इजंट इट ग्रेट, राइट? दैट्स कूल। मैच्योरिटी, आपको ये कहा जा रहा है मैच्योरली जिस क्लटर को आप हटाओगे ना, मैंने एग्जैक्टली यही कहा, ठीक है। विजिलेंटली सारी चीज़ों को देख भाल के अपने जीवन में रखना है या जीवन से हटाना है, चीज़ें हों या लोग हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है कि बच्चे यूँ होता है ना कि ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या नथिंगनेस। वाओ, ये आपको, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट रीडिंग फ्रेंड्स, दैट्स अ ग्रेट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं जितनी रीडिंग्स करते जाती हूँ उतना मुझे इतनी अमेजिंग वाली फीलिंग्स आती है। इस वक्त मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस पर्टिकुलर ये दो जो कार्ड्स आए हैं उनको पूर्णतया एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे साथ दें कि मैं ये आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। आपको मेच्योरली अपने जीवन के क्लटर को क्लीन करना है फ्रेंड्स। एंड नथिंगनेस, यू नो, भगवान शिव की एनर्जी है ये, ठीक है। अपने जीवन को वहाँ से शुरू करना है जहाँ से कुछ भी नहीं था। आप समझ रहे हो? वहाँ से शुरू करना है जहाँ कुछ भी नहीं था। जब आप पैदा हुए थे ना, तो आपकी लाइफ की कहानी में तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपको ये कहा जा रहा है कि क्लीन द क्लटर। सारी ज़िंदगी की आपने जो कुछ भी जमा करके रखा हुआ है ना पास्ट का, उसको हटा दीजिए और फिर से कंसीडर कीजिए कि आपके जीवन में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। आपको एक नया जीवन मिला है आज से, ठीक है। एंड रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन। जो भी हो गया उस क्लटर को आपने कट कर दिया, आपने कचरे के डब्बे में डाल दिया, नहीं तो उसको आग लगा दी, उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। एंड रीस्टार्ट। कितना सुंदर एनर्जी है ये फ्रेंड्स, कितनी सुंदर एनर्जी है, माय गॉड।
Absolutely amazing. Absolutely amazing. Receptivity. Oh my God. I am so glad. मेरे को बहुत 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 खुशी हो रही है इस टाइम पे फ्रेंड्स. यू नो देखिए, मैं आपको सीक्वेंस, पहले मैं आपको रेसेप्टिविटी बता देती हूँ. फिर जब जब आप उसको रीस्टार्ट करेंगे ना, तो उसके बाद अपनी बाहों को खोलिए, अपने हाथ खोल के यूनिवर्स के आगे खड़े हो जाइए. आपके पास सब कुछ आ रहा है. रिसीविंग एनर्जी में रहना है आपको. क्योंकि जब आप रीस्टार्ट कर रहे हो ना, देखो मैच्योरिटी में सारे रंग होते हैं. देखिए, सारे रंग हैं दुनिया में, जितने रंग होते हैं सारे रंग हैं मैच्योरिटी में. तो यू हैव टू बी मैच्योर इनफ. आपको बहुत मैच्योरिटी से, तरीके से चीज़ों को, लोगों को, घटनाओं को चयन करना है अपने जीवन में रहने देने के लिए. कुछ गलत हो गया था तो उसको, उस गलत चीज़ को, उस गलत व्यक्ति को, उस गलत घटना को, उन गलत चीज़ों को जो आपने संभाल के रखी हैं, उन्हें बोलो गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट. इससे भी ज़्यादा अगर कोई भयंकर शब्द बोल सकते हो तो बोलो. लेकिन एक बार गेट लॉस्ट बोल दिया, उसके बाद उनको दोबारा एंट्री नहीं देनी है जीवन में. और ये आपको पीरियोडिकली, मतलब हर 2 महीने में, 3 महीने में करना है. ठीक है. कौन मेरे दोस्त हैं, कौन मेरे दोस्त नहीं है. जनरली मैं कितने लोगों को जानता हूँ. ये सामान मेरे पास है, क्या यूज़ में आ रहा है, क्या यूज़ में नहीं आ रहा है. ये इंसान सच में मेरा दोस्त है, या ये गुड फॉर नथिंग दोस्त है, या ये सिर्फ बकवास करने आता है मेरे जीवन में. तो आपको उसकी एक लिमिट करनी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा मुझे इसको नहीं सुनना है. अगर ये आता है बकवास करने के लिए, तो उससे 5 मिनट 6 मिनट बात करके कट. जैसे ही इंसान जाता है, तब से ये मेरी ज़िंदगी से भी चला जाता है. फिर जब आएगा तो देखा जाएगा. ठीक है. अपने ना इमोशन पे किसी का इफ़ेक्ट लेना है फ्रेंड्स, ना ही अपने जीवन पे किसी का इफ़ेक्ट लेना है. ठीक है. एंड जैसे ही आप मैच्योरली आप ये डिसीजंस लेते हैं, देखिए नथिंगनेस क्रिएट होती है. वो रीबर्थ, आप अपने लिए एक नया जीवन शुरू करते हैं. एंड उस नए जीवन के लिए यूनिवर्स से एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लेसिंग्स एंड खुशियाँ एंड अपनी सारी डिज़ायर्स. ठीक है. ये देखिए, ये जो है ना, ये एक कमल का फूल है फ्रेंड्स. कमल का फूल क्यों होता है? देखिए, ये भी एक कमल का फूल है ना. कमल के फूल में को बेस्ट फूल पता है क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कीचड़ में उगता है. और हमारा जो जीवन है ना, वो भी, मतलब जो दुनिया है उसे हम कीचड़ कहते हैं, जिसमें हमारा जीवन या तो गुलाब हो सकता है, या तो कमल हो सकता है जो उसमें खिलता है, या कीचड़ का हिस्सा बन सकता है. अब चुनना आपको है कि आपको क्या बनना है. ठीक है. और कमल का फूल एकमात्र ऐसा फूल है इस दुनिया में जो खुद खिलता है और साथ में बीज भी देता है. ठीक है. ये सिर्फ एकमात्र एक ऐसा फूल है जो ये खूबी रखता है. तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम खुद भी खिलें, अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाएं. एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाएं, नर्चर करें और आगे बढ़ने में मदद करें. इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि लाइफ जो है वो लोटस फ्लावर यानी कि कमल के फूल जैसी होनी चाहिए. और ये कहा गया है लोटस सूत्रा में, जो महात्मा बुद्ध ने दिया है. ठीक है. उसमें एक बहुत ही अमेजिंग चैंट है. अगर वो चैंट करते हैं तो आपसे आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं. और अगर किसी को वो चैंट सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसे मैसेज कीजिए. और उस चैंट को सिखाने के लिए मैं कोई पैसे भी नहीं लेती, लेकिन हाँ, रीडिंग करानी हो तो प्लीज़ आप वो पेबल है. ठीक है. ओके, चलिए अब हम क्या करें. अब हम इस डेक से भी आपके लिए एक नहीं 2 कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स. एक्सीलेंट, अमेजिंग. ओपन टू अबंडेंस. एग्जैक्टली, अभी हम यही बात कर रहे थे ना फ्रेंड्स. बी रेडी टू रिसीव, है ना. और ये देखिए, बी ओपन टू बी ओपन फॉर अबंडेंस. ओपन टू अबंडेंस. ओके. तो आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, प्रचुरता आ रही है. प्यार, पैसा, इज्जत, शोहरत, मन की शांति, अच्छे रिश्ते, सब कुछ. वाओ, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. प्रोवाइडेड आपको अपने जीवन से कचरा, गंदगी हटा देनी है. राइट. ओके. एक्ट, विश, ऑनर.
एंड इंटेग्रिटी। आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप जो कहें वो आप करें। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि आई सपोर्ट यू, देन यू मस्ट सपोर्ट देम, या आप उनसे सपोर्ट लें नहीं। ठीक है, ये जो इंटेग्रिटी जो शब्द होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा शब्द होता है। ठीक है, हम लोगों को बहुत कुछ कह देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम फिर करते नहीं हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हो जाते हैं। जब आप यूनिवर्स को ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, तो वो यूनिवर्स भी उस सेम एनर्जी को आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। जब आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं से जहाँ से आपको सपोर्ट आना चाहिए था वहाँ से आना बंद हो जाता है, क्योंकि आप उसी एनर्जी में हो। ठीक है, आप इंसान कितने भी अच्छे हो, लेकिन जो आपने कहा वो आपने नहीं किया, इसलिए जो आपके पास आना था वो नहीं आया। यू गॉट माई पॉइंट। फिर अब आप उसे कर्मा कह लो या जो चाहे कह लो, लेकिन बात तो यही हुई ना। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। ओके, जो एनर्जी आपने क्रिएट करी है आपके पास वही एनर्जी वापस आ रही है। ओके, इसमें बुरा मानने की, सैड होने की, सेंटी होने की बिल्कुल भी बात नहीं है ना। तो अपनी जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हो गए, देखो अभी जैसे सपोज मैंने किसी को कहा कि मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगी, लेकिन नहीं गई, फॉर वॉट एवर रीज़न नहीं जा पाई, है ना। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों कि एक लेटर लिखना है यूनिवर्स को और क्षमा मांगनी है कि मेरे अब तक जो भी अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, जो भी आपको याद आए तो उनको भी लिखो कि मैंने उससे ये वादा किया था, मैंने ये पूरा नहीं किया। और अगर याद, और लास्ट में एक लाइन ओवरऑल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको सारे अपने कमिटमेंट याद रहें, है ना। तब आप ये भी कह सकते हो कि जो भी मेरे हाथ से गलत, जो ऐसे वादे हो गए जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ या नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है, माफ़ी मांगे उस लेटर में, और फिर उस लेटर को जला दें और हवा में उड़ा दें। ठीक है, व्हेन यू अपोलोजाइज टू द यूनिवर्स, तो वहाँ पे तब तक के जो भी कर्माज हैं, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो प्रॉमिस कर देते हैं, हम लड़कियों को धोखा देते घूम रहे हैं या लड़कों को धोखा देते घूम रहे हैं, प्रॉमिस कर दिया और फिर हम कुछ और ही कर रहे हैं। ये सब नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो फिर वो एनर्जीज़ हैं। हम किसी को भी कुछ भी उल्लू बना सकते हैं या बन सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स को तो डेफिनेटली नहीं बना सकते हैं, है ना। तो माफ़ी मांगने को टूल ना बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। ठीक है ना, अपनी वीकनेस ना बनाएं, एक एस्केपिज्म यानी बच के निकलने का रास्ता ना बनाएं कि हाँ सॉरी बोला और बात ख़त्म। नो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर चीज़ का अपना एक वेटेज होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एनीवेज, दैट वाज ऑल फॉर यू इन दिस रीडिंग। हम इस रीडिंग को इसी शॉर्ट नोट के साथ समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की गई होगी। अगर नहीं करी तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आपके लिए यस नो की रीडिंग भी ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए एक है कार्ड और ये है आपके लिए दूसरा। फाइन, ओके, नाइस, फाइन। चलिए आपके लिए पहला जो क्वेश्चन है, आप पॉज करें, मेडिटेट करें एंड आस्क द क्वेश्चन। ओके, इसके लिए आपका जवाब है अनलाइकली, यानी कि आपके लिए ऐसा लग रहा है नहीं है। ये वाला जो आप जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं, इसके लिए नो टाइप ही है। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप सेकंड क्वेश्चन के लिए आप मेडिटेट करें। ठीक है, एंड देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। ओ, रिकंसीडर। फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई सवाल पूछ रहे हैं ना, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप हो सके तो उस क्वेश्चन को ही रिकंसीडर करें। ठीक है, आप ये रिकंसीडर करने की कोशिश करें। मतलब जैसे सपोज मुझे फलाने लड़के से शादी करनी है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि रिकंसीडर करो। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं हो, इस सवाल को रिकंसीडर करो। क्या मैं ये जॉब ज्वाइन कर लूँ? रिकंसीडर इट। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ और मिल जाए या ये उतना राइट ना हो,
जो भी क्वेश्चन है आपका, क्या मैं इस घर में रहूं, क्या मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं या चला जाऊं, रिकंसीडर। ठीक है, जो आप सोच रहे हो, एंजल्स ये कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो उसको रिकंसीडर करो, हो सकता है कि वो ऐसा कुछ हो ही नहीं। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। दिस वॉज अ वेरी पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ मैसेज करें और रीडिंग बुक करें। ठीक है, एंड अगर आपको रेजोनेट करे तो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन. डोंट forget to hit the like button. See you in the next. Bye bye.